जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। मेष राशि वालों, स्वागत है आप सभी का मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है और इस नए वर्ष में नई ऊर्जाएं, नई उम्मीदें और नई संभावनाएं हैं। यह नया वर्ष आपको वह सब कुछ देने वाला है जो अब तक आपको नहीं मिला है। जी हाँ बंधुओं, जिसके लिए आप अब तक तरस रहे थे। परंतु ऐसे में होता यह है कि जब भी कोई शुभ घड़ी जीवन में नजदीक आती है, कुछ भी अच्छा होने वाला होता है, तो जाने या अनजाने में ही सही आपके हाथों से कुछ बड़ी भूल या गलतियां हो जाती हैं। अब आप भूल चाहे अनजाने में करें या जानबूझकर करें, उसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी। बिल्कुल कि जैसे अग्नि में आपका हाथ चाहे जानबूझकर जाए या अनजाने में जाए, उसकी कीमत आपको चुकानी होगी, हाथ तो जलेगा ही। तो ठीक इसी प्रकार इस नव वर्ष में जबकि सारा वातावरण आपके अनुकूल हो रहा है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, कहीं आप अनजाने में ऐसी भूलें ना कर बैठे जिससे कि बनता हुआ सकारात्मक वातावरण भी आपको लाभ ना पहुंचा पाए। जी हाँ बंधु, इसीलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको इस नव वर्ष में भूल कर भी, गलती से भी नहीं जाना है। इसी के साथ साथ आपकी राशि, आपकी कुंडली के अनुसार कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस नए वर्ष में भूल कर भी नहीं करना है। इनसे आपको दूरी बनानी है और यकीन मानिए कि जब हम आपको बताएंगे इन कार्यों के विषय में, तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप लंबे समय से इन कार्यों को अनजाने में ही सही करते चले आ रहे हैं और ऐसी ही जाने में अनजाने में की जाने वाली भूलों की कीमत भी आप चुकाते चले आ रहे हैं। तो अब बहुत हो चुका है, जितना आपने सहना था सह लिया। अब आने वाले समय में आपको केवल और केवल वह मिलना चाहिए जो आपके हक का है, जिसके लिए आपने दिन रात प्रयास किए हैं, यानी कि जीवन में शांति, सुकून, प्रेम और धन दौलत। इसी के साथ साथ ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद। जी हाँ बंधुओं, तो अब जब आप इस कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को तो मिलेगा ही। बहुत सारी बारीक आध्यात्मिक धार्मिक बातें भी ऐसी समझ में आएंगी जो आप जानकर, प्रयोग कर कर अपने जीवन में एक नई ऊंचाई हासिल करेंगे। जी हाँ बंधु, तो बस हमने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को नव वर्ष के पहले तोहफे के तौर पर तैयार किया है। आपको पूरे धैर्य के साथ ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को देखना है और यकीन मानिए कि एक पल के लिए भी आपको यह नहीं लगेगा कि आपका बहुमूल्य समय खराब किया जा रहा है। जी हाँ बंधु, पल प्रतिपल आपको कुछ नया, कुछ अद्भुत सीखने को मिलेगा और महामाई की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो बस बंधुओं, आप इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहें। यह कार्यक्रम आपकी राशि, आपकी कुंडली के विशिष्ट ग्रह गोचरों और उनके विशेष आकलनों पर आधारित है। आपकी जिंदगी के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान है, जो इस नए वर्ष में आपको प्राप्त होनी ही चाहिए। यह आपके हक का है। तो बस बंधु, निवेदन फिर से वही करेंगे कि कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और मां भद्रकाली के प्रति हमारी भक्ति भी कामयाब होगी। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए बंधु, बिना समय गवाए महामाई को याद करते हुए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत कर डालते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। बिल्कुल एक छोटे बालक की भांति जो अपनी माँ को देखकर बिलक बिलक कर रो रहा है, क्योंकि वह बहुत तकलीफ में है, दर्द में है। आज महामाई स्वयं आपके पास आ रही हैं। आप बस आंखें बंद करके माँ भद्रकाली को याद करिए और उनके स्वरूप के दर्शन आपको होंगे, अगर आपका भाव सचमुच में माई के लिए बहुत गहरा है। जी हाँ बंधुओं, हम जो कह रहे हैं वह एक एक शब्द बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल दिव्य है और पत्थर की लकीर है, बदलता नहीं है, क्योंकि हम
माई के सेवक हैं और हम माई के इस दयामयी पवित्र स्वभाव को जानते हैं। तो बस आंखें बंद करके माई को याद करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना बंधु। इसी के साथ साथ जो भी सदस्य आज पहली बार इस चैनल कार्यक्रम पर आए हैं, उनसे हमारा निवेदन यह है कि आप इसी समय इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना केवल हमारे बल्कि महामाई के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाइए, धाम से सीधे जुड़ जाइए। जी हाँ बंधु, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ। इसको देखकर हमें बहुत अच्छा लगेगा और महामाई की सीधी कृपा आप तक पहुंचेगी। आप यदि चाहें तो आप अपना नाम, अपना स्थान भी लिखकर भेज सकते हैं। तो शनिवार को होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में हम आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे, माई के दरबार में आपकी अर्जी लगवा देंगे। जी हाँ बंधु, जैसे ही आप अपना नाम देंगे आपकी अर्जी स्वयं ही लग जाएगी, क्योंकि हमने इसी तरह से इस नियम को बनाया है महामाई की सेवा में। तो चलिए बंधुओं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं भी परिवार का हिस्सा हूं। और अब मूल विषय पर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, एक बात याद रखना कि यह जो संसार है, इस संसार में सब कुछ कर्म आधारित है। आप जो भी कर्म करेंगे उसके जो भी परिणाम होंगे वे आपको सहन करने ही होंगे। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कोई इससे ना तो आज तक बचा है और ना ही बचेगा। तो आपके कर्म यह निर्धारित करेंगे कि आपके जीवन में आपको क्या प्राप्त होगा। अच्छे कर्म आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे और बुरे कर्म आपको नीचे गिरा देंगे। याद रखना कि यह पूरा वर्ष मंगल को समर्पित है और मंगल बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है और यह बिल्कुल एक सेनापति की भांति आपका न्याय तुरंत कर देगा, बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा। तो अब ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको इस नए वर्ष में नहीं करना है, क्योंकि जो कार्य करने हैं उनके विषय में तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आगे भी बताते रहेंगे। लोग अक्सर ऐसे कार्यों के बारे में बात करने से बचते हैं जो नहीं करने हैं, क्योंकि ऐसे विषयों में लोगों के व्यक्तिगत जीवन की भावनाएं छुपी रहती हैं। कभी कभी आलोचना का भी शिकार होना पड़ता है। जी हाँ बंधु, लेकिन हम ऐसे विषय को उठाएंगे और आपको पूर्ण ज्ञान देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या सोचता है हमारे विषय में। महामाई से हम जुड़े रहें, उनकी भक्ति में रहें, बस यही हमारे लिए पर्याप्त है। तो चलिए बंधुओं, ध्यान से सुनिए। इस नए वर्ष में आपको यह एक काम भूलकर भी नहीं करना है कि अपने माता और पिता से ऊंची आवाज में बात करना, उनका अपमान करना या फिर पीठ के पीछे उनके बारे में कुछ भी गलत कहना या सोचना। जी हाँ बंधु, अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आपके पिता सूर्य हैं और आपकी माँ चंद्रमा। जी हाँ बंधु, ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को ही आपके पिता और माता के रूप में माना गया है और मंगल आपके पिता का परम मित्र है, यानी कि सेनापति है। तो अब ऐसे में यदि आपने भूल से भी माता पिता के बारे में कुछ भी इधर उधर की बात बोल दी या मन में भी गलत भावनाएं लेकर आए, तो आप ना केवल इस मंगल के बल्कि स्वयं उस परमात्मा, उस ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हो सकता है कि माता पिता की कोई बात आपको अभी बुरी लग रही हो, लेकिन एक माँ पिता ही हैं इस संसार में जो अपने बालक का अहित कभी सोच ही नहीं सकते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। उल्टा आपको करना यह चाहिए कि अपने माता पिता को इस नव वर्ष में कुछ उपहार स्वरूप देते हैं। जी हाँ बंधु, कुछ भी उपहार दे दें, छोटा बड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। इसी के साथ साथ जब भी आप घर से बाहर निकलें, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, अपने काम धंधे व्यापार पर जाएं, तो माता या पिता में से किसी के भी पैर छूकर घर से बाहर निकलें। जी हाँ बंधु, यह अनिवार्य नियम है इस वर्ष के लिए, इसे आप ध्यान में रखिए। इसी के साथ साथ बंधुओं, छोटे छोटे कार्य और भी हैं जो आपको नहीं करने हैं। पहला कार्य यह है कि आपको इस पूरे वर्ष, खास तौर से इस जनवरी के महीने में भावुक बिल्कुल भी नहीं होना है। जी हाँ बंधुओं, आपकी यह कमी है कि आप भावनाओं में बह जाते हैं। कभी कभी
अति भावनाओं में बहने के कारण आप अपना नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन यह वर्ष आपके लिए बेहद कठोर नियम लेकर आया है। आपको बिल्कुल भी भावुक नहीं होना है। जो भी निर्णय लेने हैं, जो भी कार्य करने हैं, वे पूर्ण व्यवहारिक होने चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात कि आपको इस पूरे नव वर्ष में ना बोलना सीखना होगा। आपने अक्सर ना चाहते हुए भी हाँ बोला है बहुत सारे कार्यों के लिए, बाद में आपको पछताना पड़ा है। लोग आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आपके अपनों में ही आपके दुरुपयोग करने वाले आपके शत्रु छुपे हुए हैं। आप बोले भाले हैं, पहचान नहीं पाते हैं, बातों में आ जाते हैं, अपनी चीजें दे देते हैं, रुपए पैसे दे देते हैं और खुद भी मेहनत करके दूसरों के लिए कार्य करने लगते हैं। बाद में लोग अपना काम निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं और आपको पीछे छोड़ देते हैं, आपके बारे में सोचते भी नहीं है। पहले कई बार आपके साथ यह हुआ है, लेकिन अब नहीं। अब आपको ना कहना सीखना होगा। यह आपके लिए सबसे अनिवार्य नियम है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको दो बातें और हैं जिन्हें इस नववर्ष में भूल कर भी नहीं करनी। पहली कि झूठ नहीं बोलना है। आपकी आदत है कि आप कभी कभी मजाक में ही या यूं ही हल्की फुल्की भावनाओं के तौर पर झूठ बोल देते हैं। इसमें आपको आनंद आता है। अक्सर नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको हम कह दें कि झूठ चाहे मजाक में कहा जाए, चाहे यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया जाए, परंतु झूठ तो झूठ ही होता है। एक नकारात्मक भाव है तो अपने साथ कई नकारात्मकताओं को लेकर भी आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में जो महान लोग राजा महाराजा होते थे या फिर ऋषि मुनि संत होते थे, वे कभी मजाक में भी झूठ नहीं कहते थे। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि झूठ असल में एक नकारात्मक भाव है और अपने साथ कई नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर चलता है। आजकल लोगों ने इसे फैशन बना दिया है। दिन भर हंसी मजाक के तौर पर ही सही, ये यूं ही बिना मतलब में झूठ बोलते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजकल के वातावरण में कितनी नकारात्मकताएं हैं। कितनी ही अच्छी जगह पर भी आप चले जाओ, वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकताएं आपको दिख ही जाएंगी। लोग उल्टे सीधे कार्य करते आपको दिख ही जाएंगे। मंदिरों में भी आजकल लोगों का ध्यान भगवान की पूजा पाठ पर नहीं है, मोबाइल से सेल्फी लेने में है। अच्छी से अच्छी फोटो आ जाए, भगवान के अच्छे दर्शन हुए कि नहीं हुए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यह भी तो नकारात्मक भाव ही है। तो आपको भूल कर भी झूठ नहीं बोलना है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि गुरुजी बिना झूठ बोले तो काम ही नहीं चलता, क्योंकि यह दुनिया संसार है, यहाँ पर हर तरीके के लोगों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो हम आपको बता दें कि कोशिश आप करें कि जितना हो सके अधिक से अधिक झूठ से दूरी बनाएं। लेकिन जब आपका काम ही नहीं चल पा रहा है, मजबूरी है किसी को टालने के लिए या यूं ही किसी से पीछा छुड़ाने के लिए झूठ बोलना पड़ जाए, तो आप बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में झूठ बोलने का पाप दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है आपातकाले मर्यादाम नास्ति, यानी कोई आपातकाल यदि है आपके पास तो आप झूठ बोल सकते हैं स्वयं का बचाव करने के लिए। इस झूठ से किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, पीड़ाएं नहीं प्राप्त होनी चाहिए। उम्मीद है आप यहां तक सारी बातें समझ चुके हैं। अब एक छोटी सी बात और कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन इस वर्ष में नहीं करना है। अब व्यसन कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं कि वे व्यसन हैं। जैसे कि लोग जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति जैसे कार्यों को व्यसन मानते हैं, परंतु कोई अगर धूम्रपान कर रहा है या फिर तंबाकू वगैरह खा रहा है तो उसे व्यसन ही नहीं मानता। उन्हें लगता है कि यह तो बहुत ही साधारण सी चीजें हैं। यहाँ तक कि अधिक मात्रा में चाय पी रहा है। जैसे दिन में बहुत सारे लोग हैं जो 8-8, 10-10 कप चाय पी जाते हैं, तो यह भी नशा है, व्यसन है। व्यसन यानी कि नशा, तो यह भी तो नशा है। तो आपको इस नववर्ष में अपने नशे को, अपने व्यसन को पहचानना है कि आप कौन सा व्यसन करते हैं। याद रखना कि व्यसन आपके मन मस्तिष्क पर एक धूल जमा देता है, आपकी बुद्धि का नाश कर देता है। इसलिए आपको इससे दूरी बनानी है। शास्त्रों में भी व्यसन बहुत ही नकारात्मक माने गए हैं। शास्त्रों में तो दिन में सोने को भी व्यसन कहा गया है। तो आप कोशिश करें कि दिन में आपको सोना नहीं है, बिस्तर पर नहीं लेटना है। अब
यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए जब तब वाली, तब तो कोई बात नहीं कि रात में यदि जागे हैं, कोई विशेष कार्य की वजह से पूरी रात न सो पाए तो दिन में सो लो, फिर कोई बात नहीं है। वही स्थिति आ जाएगी कि आपातकाले मर्यादाम नास्ति, तो वह तो आपातकाल की स्थिति हुई, वरना आप बीमार हो सकते हैं, तो ऐसे में तो लेटें। लेकिन सामान्य स्थिति में यूं ही आराम करने के लिए अपना काम छोड़कर यदि लेटे हैं, बहुत ही गलत। मंगल आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, हनुमान जी आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। कभी आपने हनुमान जी को देखा है कि अपना काम छोड़कर लेटे रहें? ऐसा तो नहीं होता। प्रभु श्री राम की सेवा में तत्पर बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, लेटते नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान कर रखा है उन्होंने और उसी के सहारे उन्होंने प्रभु को पा लिया। तो आपको भी यही करना है, व्यसन से दूरी बनानी है। जी हाँ बंधुओं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सच का सामना नहीं कर पाते हैं, तो वे मानेंगे ही नहीं कि वे किसी प्रकार का व्यसन करते हैं। इन बातों को हल्के में ले लेंगे, बाद में फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने पहले ही आपसे कहा है कि कर्म चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, उसका फल भुगतना ही पड़ता है। तो आपका क्या व्यसन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम माई से निवेदन करेंगे और माता रानी आपको शक्ति देंगी इस व्यसन से छुटकारा प्राप्त करने में। याद रखना कि जहां मानव की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं, वहां दिव्य शक्तियां मानव का साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद को समर्पित तो करना ही पड़ेगा। आप यदि अकड़ कर खड़े रहेंगे कि नहीं, हम कुछ भी नहीं मानते, हम तो सब खुद ही कर लेंगे, तो फिर दिव्य शक्तियां आपसे कोसों दूर हो जाएंगी। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के अंतिम उपदेश में कहा कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यानी कि जो कुछ भी तुम जानते हो इस संसार के विषय में, चाहे कैसे भी काम हो, कर्म हो, पूजा हो या कोई विधि हो, सबको त्याग दो, केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों का नाश कर दूंगा। यानी कि भगवान खुद चाहते हैं कि मानव भगवान के सामने समर्पित हो जाए, तब भगवान उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं। तो आपको झुकना तो पड़ेगा ही प्रभु के सामने। यदि नहीं झुक सकते तो कोई बात नहीं है, समय आपको झुका देगा। तो यहां तक हमने आपको जो बातें बताई हैं ना करने वाले कार्यों के बारे में, अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको इस पूरे वर्ष भूल कर भी नहीं जाना है, इस जनवरी के महीने में तो किसी भी हालत में नहीं। जी हाँ बंधु, याद रखना कि आपकी कुंडली में इस समय मंगल बकरी चाल चल रहे हैं, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है और शनि के ही अगले भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और मंगल से ठीक पहले केतु का गोचर है। अब यह स्थिति असल में जहां एक तरफ लाभ देने वाली होती है, वहीं दूसरी तरफ आपके कर्मों का पूरा हिसाब किताब करने वाली भी होती है। कि एक तरफ तो शुक्र और शनि साथ बैठे हैं। शुक्र कौन है? आपकी भोग विलास ऐश्वर्य सुख सुविधाओं के कारक। और शनि कौन है? न्याय प्रिय हैं, वैरागी हैं, संत हैं। तो वे आपके कर्मों को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भोग विलास के चक्कर में आप शराब पीने लग गए, आप गलत कार्यों को करने लग गए, मजे मजे के चक्कर में आपने कुछ ऐसे गलत कार्य कर डाले जिनसे शनिदेव नाराज हो जाएंगे, तो आपको दंड मिल जाएगा। यहाँ मंगल बकरी चल रहे हैं तो वे आपके कर्म को अच्छी तरह से देख रहे हैं कि कहीं आप लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं, व्यसन में तो नहीं डूबे हैं, किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं, उसका भी दंड आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि यह जो जनवरी का महीना है, इस महीने में आपको विशेष सावधानियां रखनी है। वैसे तो हमने आपको बहुत सारे कार्य पहले बता ही रखे हैं, अब हम आपको बताते हैं इन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको भूल कर भी इस पूरे जनवरी के महीने में नहीं जाना है। कोशिश करें कि पूरे वर्ष ही आप ना जाएं। तो ध्यान से सुनना है। 3 तो मुख्य हैं ही, इसके अलावा भी हम बहुत सारी जगहों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहली जगह जहां प्रभु का अपमान होता है, आज के समय में लोगों ने यह फैशन बना लिया है बंधुओं कि अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बुद्धिमान, ज्ञानवान, तर्कशील दिखाने के लिए धर्म के बारे में अनाप शनाप बातें बोलने लगते हैं, धर्म गुरुओं का अपमान करने लगते हैं, गंदी गंदी गालियां तक निकाल देते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि जिसके विषय में लोग गलत बात कर रहे हैं वह उनके सामने तो बैठा नहीं है, वह तो कहीं और है, और आप पीठ के पीछे उसके बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसको
जरूरत से ज्यादा अपमानित कर रहे हैं, तो यह हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा का सीधे सीधे अपमान है। हमारी सनातनी परंपरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती है, न कहती है ऐसा करने वाला महापापी होता है। पहली चीज तो यह। दूसरा कि आप धर्म से जुड़े किसी व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं। आप कोई न्यायकर्ता नहीं हैं। भगवान ने आपको न्याय करने के लिए नहीं भेजा है। यदि आपको किसी व्यक्ति की कार्य करने की शैली पसंद नहीं तो आप उससे दूरी बना लीजिए, लेकिन उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का और उसे दोषी ठहराने का अधिकार आपके पास नहीं है। जी हाँ बंधु, हो सकता है कुछ लोगों को यह बात समझ में ही ना आए, क्योंकि उनका व्यवहार इतना ढल चुका है इस तरह के वातावरण में कि उन्हें हमारी बातें भी अच्छी नहीं लगती होंगी। लेकिन सच चाहे कड़वा ही हो, लेकिन सच तो सच ही रहेगा, वह नहीं बदलेगा। तो ऐसे लोग ना केवल खुद का बल्कि दूसरों का भी नुकसान करवा देते हैं। तो आपको ऐसे जगह पर नहीं रुकना है, ना ही ऐसे लोगों से बात करनी है जो धर्म विरोधी हैं, ईश्वर का अपमान करते हैं, प्रभु के अलग अलग रूपों का अपमान करते हैं। कभी भगवान श्री राम, कभी भगवान श्री कृष्ण और कभी कभी भोले बाबा के विषय में उल्टी सीधी बातें बोलने लगते हैं कि भोले बाबा तो नशा करते हैं, भांग पीते हैं। भोले बाबा जो करते हैं उसके विषय में तो आपको ज्ञान ही नहीं है और कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके के उल्टे सीधे विवेक के साथ आप महादेव को नहीं समझ सकते। जी हाँ बंधु, तो इन सब बातों और वातावरण से आपको दूरी बनानी है बंधुओं, वरना यह वातावरण आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, बहुत ही भावुक हैं और हर बात को दिल से लगा लेने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको इस तरीके के वातावरण से कोसों दूर रहना है। दूसरी जगह जहां लोग शराब पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, जुआ वगैरह खेल रहे हैं, यानी कोई भी गलत कार्य हो रहा है। जब कलयुग प्रारंभ हुआ, महाराज परीक्षित से उसने आज्ञा मांगी, तो महाराज परीक्षित ने उसे 3-4 जगह, मूल तौर पर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि 4 जगहें बताई, जिनमें से जहां लोग एक दूसरे की अनाप शनाप चुगलियां बुराइयां कर रहे हैं, जहां वेश्यावृत्ति हो रही है, जहां जुआ खेला जा रहा है, जहां शराब पी जा रही है, यानी कि जहां गलत कार्य हो रहे हैं, वहां पर कलयुग का वास होगा। अंत में पंचम स्थान स्वर्ण में जो गलत तरीके से कमाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में बताया गया। तो आपको ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां पर कलयुग का वास हो, क्योंकि कलयुग कौन है? कलयुग है नकारात्मकता का देवता, भूत प्रेत पिशाचों का देवता, और आपको ऐसे स्थान पर नहीं जाना है, वरना आपका जीवन खराब हो जाएगा। जी हाँ बंधु, अब तीसरा स्थान, इसे ध्यान से समझिए, यह बहुत समझने योग्य है। यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो तंत्र मंत्र झाड़ फूंक आदि से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से, और यदि कोई ऐसी क्रिया कहीं पर कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उस स्थान से आपको दूरी बनानी है। इसका कारण क्या है? कारण ध्यान से समझिए। आपकी आत्मा बहुत पवित्र है, आप मन से बेहद साफ हैं, और आप जब साफ होते हैं, पवित्र होते हैं, तो आपके ऊपर जल्दी दाग लग जाता है। सबसे उजली चादर में सबसे जल्दी दाग दिखते हैं। आपके साथ भी यही होगा। मंगल अभी बकरी चल रहे हैं, और जब भी मंगल बकरी चलते हैं तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं का प्रभाव जातक के ऊपर बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में आपको करना यह है कि इस पूरे जनवरी के महीने में भूल कर भी, गलती से भी ऐसी जगह पर नहीं जाना है जहां किसी प्रकार की झाड़ फूंक तंत्र मंत्र आदि की क्रिया चल रही हो, या कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो, बैठा हो, जो इन क्रियाओं में लिप्त रहता है। एक जातक का हमारे पास फोन आया, बोला गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बेचारा रो रहा था, और उसका दर्द यह था कि वह झाड़ फूंक करने वाले एक व्यक्ति की संगत में आ गया। झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने, तांत्रिक ने उससे बातों में बहलाकर एक ऐसी क्रिया करवा ली जिससे कि उसकी संपूर्ण सकारात्मकता तांत्रिक ने अपने पास रख ली और उसके साथ भूत प्रेतों को कर दिया। अब उस इंसान के सपने में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, सारे बंदे काम बिगड़ गए। अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, वह भी छूट गई, और वह उल्टे सीधे कार्यों में डूब गया। गंदे गंदे नीच कर्म करने लगा। सपने में उसे भूत प्रेत दिखाई देने लगे, घर में तरह तरह की आवाजें आने लगी। लेकिन यह तो साधारण था। सबसे दुखद बात यह हुई कि कुछ ही समय के बाद उसके माता और पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में एक साथ हो गई। जी हाँ बंधु, ऐसा क्यों हुआ? याद रखिए कि जो तांत्रिक होते हैं उनके पास कई प्रकार की भूत योनियों की सिद्धियां होती हैं। तो ऐसे भूत प्रेतों को
अपना साधन चाहिए जिसका वह सुख पा सके। भूत प्रेत सुख पाने के लिए ही तो प्रेत बने हैं। तो तांत्रिक ऐसे भोले भाले लोगों के ऊपर ऐसे भूतों को छोड़ देते हैं और उन भोले भाले लोगों का सारा सुख, सारा ऐश्वर्य ये भूत प्रेत सोख जाते हैं और उस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी ही समाप्त हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसे व्यक्ति से कोसों दूरी बना लेनी है, ऐसे कार्य से कोसों दूर रहना है, क्योंकि इस जनवरी के महीने में आपके ऊपर इस प्रकार की क्रिया होने का पूरा पूरा अंदाजा है, पूरी संभावना है। तो बस अगर सावधानी से चलेंगे तो बचे रहेंगे, वरना किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा के भूत प्रेत पिशाच आदि के चपेट में यदि आ गए तो ना केवल यह पूरा वर्ष बल्कि पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। कुछ न कुछ ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसकी कीमत जीवन भर प्रयास करने के बाद भी चुका नहीं पाओगे। तो बस सावधानी ही बचाव है। अब यह तो हमने आपको बताया कि क्या नहीं करना चाहिए। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए इस पूरे वर्ष और इस पूरे जनवरी के महीने में। वह कार्य है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी की जो फोटो है उसके बाएं पैर पर सिंदूर लगा देना और बाद में जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो उसी सिंदूर, उसी बंधन को अपने माथे पर तिलक के तौर पर, टीका के तौर पर लगाना है और घर से बाहर निकलते समय माता या पिता से आज्ञा लेकर ही निकलना है। इस कार्य को आपको पूरे जनवरी के महीने में करना है। आपको निश्चित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। और जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी तब आपको हमारी बातें याद आएंगी कि गुरुजी ने सही कहा था, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। हजारों लोगों के साथ ऐसा होता है, जो बातें हम बताते हैं वे उनके जीवन में सत्य होने लगती हैं। फिर कहते हैं कि गुरुजी ने तो सारी बातें सत्य बता दी। तो हम ऐसा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि महामाई अपनी वाणी हमारे माध्यम से आपको देती है। हम तो केवल आंख मूंद कर माई से कहते हैं कि आप बताइए क्या कहना है, और वे विचार डालती हैं और हम बोलते चले जाते हैं। तो समझिए कि यह महामाई के आदेश हैं आपके लिए। इनकी अनदेखी की तो फिर आपका तो भगवान ही मालिक है। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। आप इन बातों का प्रयोग करेंगे और अपने आने वाले समय को सुंदर बना डालेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न यदि आपके मन में उठे तो वीडियो में हमने नंबर दे दिया है, इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, प्रश्नों के जवाब हासिल कर सकते हैं। कुंडली दिखानी है तो इस नंबर पर फोन करके सारी डिटेल दे दीजिए। छोटी सी दक्षिणा महामाई के चरणों में समर्पित होगी और आपकी कुंडली का विश्लेषण कर दिया जाएगा। तो चलिए बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई के लिए अपने मन में भाव उत्पन्न करिए और प्रेम से बोलिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई आपके ऊपर कृपा करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।